नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अफगानिस्तान के मीडिया को आज के समय आप देखो ना, वहां पर लगातार ऐसी हेडलाइंस पब्लिश की जा रही है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों को सैक्रिफाइस कर दिया खुद को भारत के क्रोध से बचाने के लिए। इधर आप देख पाओगे आसिम मुनीर सैक्रिफाइस्ड पाकिस्तानीज इन ऑर्डर टू अवॉइड अ रिएक्शन फ्रॉम इंडिया। ये मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूं अफगानिस्तान का, एक ऐसा देश जो देख रहा है किस तरीके से पहले भारत की राजधानी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कार ब्लास्ट होता है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट जो डिटेल सामने निकल के आ रहे हैं, लग रहा है कि एक फिदाइन अटैक हुआ था। और उसके बाद अगले ही दिन क्या होता है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, कई पाकिस्तानी इसमें मारे जाते हैं। नाउ ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोग इन इवेंट्स को देखकर क्या जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन बना रहे हैं। इनके हिसाब से हुआ क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनकी मिलिट्री को जैसे ही दिखा कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, इनको समझ में आ गया था कि अब ऑपरेशन सिंदूर भारत आगे कंटिन्यू करेगा, फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की वर्षा होगी। तो इन लोगों ने थोड़ा बहुत खुद को कवर देने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक अच्छा केस बनाने के लिए खुद के देश में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने दिया। कई सिविलियंस यहां पर मारे गए और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है कि कल को पाकिस्तान बोल पाए, देखिए आतंकवाद तो ठीक है, आपके कैपिटल में अटैक हुआ, हमारे कैपिटल में भी अटैक हुआ है। ये एक तरीके से पाकिस्तान का प्लान है। और अगेन अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट ये भी लिख रहे हैं कि ये प्लान पाकिस्तान बनाकर बैठा था। इनको पता था कि भारत का जो अब ये नया स्टेटस है कि कोई भी आतंकवादी अगर हमला हुआ हम पर तो हम इसको मानेंगे अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इन लोगों ने कंटिजेंसी प्लान बना रखा था कि अगले ही दिन ये पाकिस्तान में भी इस टाइप का ब्लास्ट करवा देंगे, जस्टिफाई करने के लिए कि देखो हम भी तो विक्टिम है आतंकवाद के, तुम्हारे यहाँ ब्लास्ट होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो अगेन ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं द व्यू पॉइंट ऑफ द अफगानिस्तानी जर्नलिस्ट आसिम मुनीर सैक्रिफाइस पाकिस्तानीज इन ऑर्डर टू एस्केप इंडियाज रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ टुडेज एक्सप्लोजन इन अफगानिस्तान। At least 40 पाकिस्तानी सिटीजन्स हैव बीन किल्ड। नाउ जितने पाकिस्तानी लोग मारे गए हैं, टोटल नंबर कितना है, इसको लेकर वेरियस फिगर सामने आ रही हैं। ये एक्सप्लोजन जो है इस्लामाबाद में हुआ है जस्ट अ फ्यू आवर्स आफ्टर अनदर ब्लास्ट अकर्ड इन न्यू दिल्ली। और अफगानिस्तान की साइड से जो जर्नलिस्ट बोल रहे हैं वो क्लियर है, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, इनकी आर्मी ने ऑर्केस्ट्रेट करवाया है ये अटैक। नाउ अगेन ये लोग कितना सही है कितना गलत है, इट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि हमको एक बात ये भी देखनी होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस भी बहुत खराब हैं। कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा तालिबान और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच में बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हो गया था, फायरिंग हुई थी। और तालिबान ने उसके बाद जो कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, इनकी पतलूनें इस तरीके से परेड करी थी अपने शहरों में। तो ये कोई सीक्रेट की बात नहीं है। तालिबान और इवन मैं कहूँगा मेजॉरिटी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जो थ्योरी अफगानिस्तान से आ रही है, आप ये मान के चल लीजिए, इसमें यह पर्सपेक्टिव भी है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस बहुत खराब हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी लोगों ने भारत और अफगानिस्तान को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख पाओगे, मैं सीबीएस न्यूज का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज दिखा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिकल्स आप समझ सकते हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान ब्लेम्स नेबर्स अफगानिस्तान एंड इंडिया एज बॉम्ब ब्लास्ट किल्स 12 आउटसाइड इस्लामाबाद कोर्ट्स। नाउ इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तान की तरफ से आवाजें तब आनी शुरू हुई थी जब अफगानिस्तान ने ये थ्योरी प्रपोज करी कि ये अटैक पाकिस्तान ने खुद पे ही करवाया है, ताकि दिल्ली का जो अटैक का ब्लेम है थोड़ा बहुत इन पर कम आए। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये इमीडिएटली ट्वीट करते हैं वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। एक देश का रक्षा मंत्री अगर ओपनली डिक्लेयर करता है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, आप समझ सकते हैं व्हाट दैट मीन्स। अगर ये कोई सीरियस देश होता तो इट वुड हैव मेंट अ लॉट एज वेल, बट सिंस पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल कंट्री है, ये लोग ऐसा बोलने के बाद भी यू टर्न ले सकते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कोई भी अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान की आर्मी ये वॉर लड़ रही है सिर्फ अफगान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन पर और कुछ बलूचिस्तान के इलाकों पर, उनको ये देखना होगा कि जो ये अटैक हुआ है, आत्मघाती अटैक एट द इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये कह रहे हैं दिस इज ए वॉर फॉर ऑल पाकिस्तान इन विच द पाकिस्तान आर्मी ये डेली सैक्रिफाइसेस दे रही है। देखो अभी जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं ये तो पाकिस्तान की आम जनता ने दिए हैं। पाकिस्तान की आर्मी तो एंजॉय कर रही है, फील्ड मार्शल और बताई नई नई पोस्ट उनके लिए बनाई जा रही है जिससे आसिम मुनीर को कल को कोई भी ना हटा पाए। ही इज बेसिकली अ डिक्टेटर नाउ।
और आगे कहते हैं मेकिंग द पीपल फील सिक्योर. आई डोंट नो इफ एनीवन फील सिक्योर इन पाकिस्तान. इन दिस एनवायरमेंट इट वुड बी फ्यूटाइल टू होल्ड आउट ग्रेटर होप फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशंस विद द रूलर्स ऑफ काबुल. तो ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार को, क्योंकि जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा तालिबान और पाकिस्तान की सरकार ये दोनों गए थे टर्की के पास कि टर्की पीस करवा देगा दोनों के बीच में. टर्की बुरी तरीके से फेल कर गया. यहाँ पर कोई बातचीत ऐसी हो नहीं पाई जिससे दोनों के बीच में सुलह हो पाए. तो पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि नेगोशिएशंस नहीं हो पा रही हमारी काबुल के रूलर्स के साथ. और आई थिंक होगा क्या, यूएस के इन्फ्लुएंस के अंडर पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन करेगा अफगानिस्तान में. दिस इज बाउंड टू हैपन. और जो आसिम मुनीर ने रिसेंटली अपने आप को सॉलिडिफाई किया है वो भी इसी की प्रेपरेशन के अंडर किया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आसिम मुनीर के अंडर हो. और कल को यूएस का जैसे ही मैसेज आता है कि बागराम एयरबेस चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो अपने सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दो, पाकिस्तान वो बिल्कुल स्टार्ट कर देगा. तो आगे कहते हैं द रूलर्स ऑफ काबुल कैन स्टॉप टेररिज्म इन पाकिस्तान. इंटरेस्टिंगली ये डायरेक्ट जो ब्लेम है ये अफगानिस्तान पे डाल रहे हैं. इंडिया का नाम ये ऐसे ले लेते हैं कि जी अफगानिस्तान को सपोर्ट तो इंडिया ही कर रहा है ना. तो मगर आप वैसे देखोगे ये क्लियरली अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि एक लार्जर वॉर में है पाकिस्तान, जहां पे अफगानिस्तान के रूलर्स इनके मेन एनिमी हैं. और कहते हैं बट ब्रिंगिंग दिस वॉर ऑल द वे टू इस्लामाबाद इज ए मैसेज फ्रॉम काबुल टू विच प्रेज बी टू गॉड पाकिस्तान हैज द फुल स्ट्रेंथ टू रिस्पॉन्ड. जी हाँ, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा. अगेन मैंने आपको बहुत टाइम पहले बता दिया था जो ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन अफगानिस्तान में होना ही है. अब उसके लिए ये पाकिस्तान की जनता को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उनके माइंड में ये आइडिया डालेंगे कि देखो अब तो इस्लामाबाद पे बात आ गई है, अब तो हमको कुछ करना ही होगा, वो इन पे डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट क्या लिखी जाएगी. बट जो मूवी की एंडिंग है वो काफ़ी हद तक यही है, पाकिस्तान की मिलिट्री अफगानिस्तान में उलझने वाली है. तो अभी देखिए इस टॉपिक को मैं प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूं. कुछ अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा. फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज भारत की हो रही है आज के समय यूएस के साथ और बाकी जो क्वाड पार्टनर्स हैं उनके साथ. तो आपको बताना है कि भारत को कौन सी वॉरशिप रिप्रेजेंट कर रही है एट द मालाबार नेवल एक्सरसाइज. इस बार ये एक्सरसाइज यूएस का एक टापू है गुआम का, वहां पे हो रही है इन द पैसिफिक ओशन. तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस. भारत ने भेजी है आईएनएस कोलकाता शिप, भारत ने भेजी है आईएनएस दिल्ली, भारत ने भेजी है आईएनएस सह्याद्री, या फिर भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य भेजा है. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है. ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है. करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ. जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है. IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर. देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है. भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है. आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में. आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM. आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा. यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है. एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो. नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है. डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं. इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं. चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट. सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए. आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड. अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स. सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक.
आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।